दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में मुख्यमंत्री दफ्तर के इशारे पर ईडी के अफसरों को आदिवासी उत्पीड़न में फंसाने की थी साजिश। बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि सीएमओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस के इशारे पर ईडी के चुनिंदा अफसरों को आदिवासी उत्पीड़न केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। ये भी कहा कि उन्हें विश्वसनीय जानकारी मिली है कि रांची के सिटी एसपी पर इसे लेकर दबाव डाला जा रहा। सीएमओ के इशारे पर पुलिस के कुछ आला अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं और किसी भी तरह कुछ दर्ज मामले में ईडी के कुछ चुनिंदा अधिकारी को आदिवासी उत्पीड़न मामलों में अभियुक्त बनाया जाए, ऐसी भी साजिश रची जा रही है। बड़ी खबर, झारखंड के 89 लोग 104 हेल्थ हेल्पलाइन से अनजान हैं। आंकड़ों में सच। राजधानी में 87% लोग हेल्पलाइन से अनभिज्ञ हैं। झारखंड के लोगों को टेलीफोन के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श यानी स्वास्थ्य जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी, चिकित्सा संस्थानों में लापरवाही, भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायतों के निवारण के लिए मार्च 2014 में 104 हेल्थ हेल्पलाइन शुरू की गई और बीते 9 साल में वन स्टॉप कॉल सेंटर की पहुंच राज्य के महज 11% लोगों तक ही पहुंच पाई है। झारखंड के 88% लोगों को अभी भी इस अति महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सहायता सेवा की जानकारी नहीं है। इसका खुलासा खुद 104 हेल्थ हेल्पलाइन द्वारा किए गए टेलीफोनिक सर्वेक्षण से हुआ है। बड़ी खबर, सरना कोड के लिए रांची में महाचुटान। सालखन मुर्मू ने की आदिवासी राष्ट्र की मांग। बता दें कि कैसा होगा स्वरूप सरना धर्म कोड के लिए। देश विदेश के आदिवासी झारखंड की राजधानी रांची में जुट रहे। 8 नवंबर को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी समाज के लाखों लोगों के एकत्र होने की बात पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कही है और पत्रकारों को संबोधित करते हुए आदिवासी सिंगल अभियान के प्रमुख सालखन मुर्मू ने कहा कि आदिवासियों का भी अपना अलग राष्ट्र होना चाहिए। इसका केंद्र बिंदु झारखंड होगा। हालांकि उन्होंने जोड़ा कि मैं अलग देश की मांग नहीं कर रहा, लेकिन हम प्रकृति पूजक आदिवासी के लिए अलग राष्ट्र चाहते हैं। साथ ही कहा कि अगर हमें सरना धर्म कोड नहीं मिला तो आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। बड़ी खबर, ईडी के रडार पर राज्य का बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल। रेड के बाद अब जेलर जेल अधीक्षक को भेजा गया समन। बता दें कि ईडी के सबूतों को नष्ट करने की साजिश रचने और गवाहों को धमकाने के साथ ही ईडी के अधिकारी को नुकसान पहुंचाने को लेकर ईडी की जांच अब तेज हो चली है। इस मामले में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के कर्मी और पदाधिकारी भी आ चुके हैं। जेल के क्लर्क, जेलर और जेल अधीक्षक को ईडी ने समन करके पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की पूछताछ के बाद जेल अंदर चल रहे काले सच की कहानी सामने आ सकती है। होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक, जेलर और क्लर्क को ईडी ने समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। अगली खबर, बड़ा सुनहरा मौका। झारखंड में बड़ी संख्या में होगी शिक्षकों की बहाली। 6 दिसंबर से पहले करें आवेदन। राज्य में विद्या विकास समिति और वनांचल शिक्षा समिति की ओर से सरस्वती विद्या मंदिर, शिशु विद्या मंदिरों के नाम से झारखंड में संचालित विद्या भारती के स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। इसके लिए 24 दिसंबर को झारखंड की अलग अलग केंद्रों पर लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार होगा और उच्चतर योग्यताधारी को वरीयता दी जाएगी, जिनमें से लगभग 150 विद्यालयों में अलग अलग विषयों के शिक्षकों की बहाली की जाएगी, जिनकी नियुक्ति होगी और उन्हें किसी भी स्कूल में भेजा जा सकता है। बड़ी खबर, राज्य के सभी जिलों में खुलेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऑफिस। समर्पित कार्यकर्ता ही पार्टी की संपत्ति हैं। बिरसा मुंडा के पार्क के समीप कुर्मिडी बाईपास रोड पर स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव, राज्य समन्वय समिति सदस्य विनोद पांडे, विशिष्ट अतिथि टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो एवं केंद्रीय महासचिव सदस्य राज्य समन्वय समिति फागू बेसरा ने संयुक्त रूप से किया है। मौके पर आयोजित सभा की अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष लखी सोरेन एवं संचालन जिला सचिव मन्नू आलम ने किया है। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि जल्द ही राज्य के सभी जिलों में पार्टी का स्थायी कार्यालय खुलेगा और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता ही पार्टी की संपत्ति माने जाते हैं। बड़ी खबर, झारखंड में 40% मरीज ओरल कैंसर की चपेट में। मृत्यु दर 30% के करीब है। बता दें कि झारखंड में प्रति 1 लाख की आबादी में 70 लोग ऐसे हैं जो कि कैंसर से पीड़ित हैं। इसमें से 40% मरीज तंबाकू या उसके उत्पाद का उपयोग करने की वजह से ओरल कैंसर की चपेट में आते हैं। NFHS 5 के आंकड़े के मुताबिक झारखंड में 47% पुरुष और 8% महिलाएं तंबाकू का सेवन किसी न किसी रूप में करती है। यही वजह है कि राज्य में ओरल कैंसर से पीड़ितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। हालांकि जागरूकता और समय पर स्क्रीनिंग से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को आसानी से खत्म किया जाता है। बड़ी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पाकुड़ दौरा 22 नवंबर को। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है विशेष तैयारी। मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष
हेमंत सोरेन के 22 नवंबर को पाकुड़ आगमन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की बैठक लड्डू बाबू आम बगान में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष श्याम यादव ने की। मंच का संचालन जिला सचिव सुलेमान भास्की ने किया है और बैठक में बतौर मुख्य अतिथि महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी उपस्थित थे। बैठक में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से सदस्यता अभियान को लेकर दिए गए लक्ष्य पूर्ण करने पंचायत एवं बूथ कमेटी गठन को लेकर निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर ओरमांझी में बने देश के सबसे बड़े तितली पार्क का उद्घाटन। देख सकेंगे 80 से अधिक प्रजातियों की तितलियां। झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण रांची के तत्वाधान में भगवान बिरसा जैविक उद्यान में भारत के सबसे बड़े तितली पार्क का उद्घाटन वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने किया है। मौके पर एल ख्यांगते ने तितली पार्क से संबंधित पुस्तक का विमोचन किया। इसके बाद उन्होंने 20 एकड़ में 2 करोड़ की लागत से नवनिर्मित तितली पार्क का प्रवेश टिकट ऑनलाइन लिया है और पार्क में प्रवेश करके तितलियों की विभिन्न प्रजातियों के होस्ट एवं नेक्टर प्लांट का अवलोकन किया। तितलियों के रहने एवं खाने के लिए किए गए प्रबंध की जानकारी ली। एल ख्यांगते ने स्कूली बच्चों को अपने संबोधन में कहा कि देश का सबसे बड़ा तितली पार्क रांची के ओरमांझी में आपके नजदीकी जैविक उद्यान में खोला गया है। बड़ी खबर जमशेदपुर के चाकुलिया में हाथियों की मौत मामले में जांच खेल रहा वन एवं विद्युत विभाग। जमशेदपुर के चाकुलिया एवं आसपास 2 दिनों में 2 मादा हाथियों की मौत के करीब 5 दिन बीतने के बाद से वन विभाग और बिजली विभाग मामले को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश कर रहा। दोनों ही विभाग अपने अपने स्तर से जांच करवाने का खेल खेल रहे हैं। विभाग अपनी ओर से सफाई देने के मोड़ में है और हाथियों की मौत के कारणों को लेकर पहले वन विभाग ने बिजली विभाग को नोटिस भेजा और फिर जांच कमेटी बनाई। अब बिजली विभाग ने अलग जांच कमेटी बनाई है, लेकिन 5 दिनों के बाद भी कोई ठोस रिजल्ट सामने नहीं आया है। अगली खबर चतरा में रेलवे स्टेशन की कंस्ट्रक्शन साइट पर अंधाधुंध फायरिंग। गैंगस्टर अमन साहू के गिरोह ने ली है जिम्मेदारी। बता दें कि झारखंड के चतरा में रेलवे की कंस्ट्रक्शन साइट पर अपराधियों ने एक बार फिर से हमला कर दिया। निर्माण कार्य करवा रही कंपनी के एक सर्वेयर को अपराधियों की गोली लगी है और उसकी हालत स्थिर बनी है। झारखंड के चतरा में रेलवे की कंस्ट्रक्शन साइट पर अपराधियों ने एक बार फिर से हमला किया। निर्माण कार्य करवा रही कंपनी के एक सर्वेयर को अपराधियों ने गोली मार दी और हमला जो है सोमवार को हुआ है। अब जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के गिरोह ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। गिरोह के मयंक सिंह ने कहा कि हम लोगों से सेटलमेंट डील के बगैर इलाके में कोई काम होने नहीं दिया जाएगा। वारदात के बारे में बताया गया कि बाइक सवार 2 अपराधी टंडवा थाना क्षेत्र में सेवपुर कड़ोतिया रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में लगी मिलेनियम कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इससे वहां पर भगदड़ मच गई। बड़ीकर सूखे के बाद झारखंड के किसानों पर आया एक और बड़ा संकट। कृषि विभाग है परेशान। झारखंड में कई जिलों के किसानों को सूखे के बाद अब धान में बीमारी की मार झेलना पड़ रही है और इससे किसान परेशान है। किसानों ने इसकी शिकायत कृषि विभाग से की है। कृषि विभाग के पौधा संरक्षण विभाग ने इस मुद्दे पर कई जिलों के कृषि अधिकारी से बात की। किसानों से निरंतर संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है। सबसे अधिक असर साहिबगंज और दुमका जिले में देखा जा रहा। वहीं राजधानी के पंच परगना वाले इलाके से ज्यादा शिकायतें मिल रही है। राजधानी में बूंदू सहित पंच परगना क्षेत्र में धान की फसलों में कीड़ा लगने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। बड़ीकर बागमारा के विधायक ढुल्लू महतो ने धनबाद एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए। ढुल्लू महतो ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। मैं अपनी पीड़ा और दुख जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। ये भी कहा कि मैं धनबाद में बढ़ते अपराध, हत्या, रंगदारी और लूट को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। पूरे धनबाद में अपराधियों का आतंक है। अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। कई इलाकों में हत्याएं हो चुकी है और मैं इस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे दर्द हो रहा। और यहाँ की पुलिस प्रशासन और सरकार ने पहले मेरे खिलाफ कई झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। ढुल्लू महतो ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे ऊपर कोई भी घटना घटती है तो सीधे सीधे धनबाद एसएसपी जिम्मेवार होंगे। बड़ीकर भाजपा के दिग्गज नेताओं के लगातार झारखंड दौरे के बावजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता झारखंड नहीं आ रहे। प्रदेश कांग्रेस ने कांग्रेस के दिग्गजों को झारखंड आने का निमंत्रण भी दे दिया है। इसके बाद भी उनके झारखंड दौरे का कार्यक्रम नहीं बन पाने का सवाल उठ रहा। प्रधानमंत्री मोदी खुद 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर आ रहे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी झारखंड का दौरा कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी झारखंड ने अपने नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को महीनों पहले झारखंड आने का निमंत्रण दे दिया है। बावजूद किसी के झारखंड दौरे का कार्यक्रम तय नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का झारखंड के दुमका दौरे के बाद कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रदेश में कार्यक्रम की अभी कोई तारीख तय नहीं है। इस हर बार की तरह इस बार भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी कह रही कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड का दौरा करेंगे। बड़ीकर पंचायत स्वयं सेवक संघ का नंग धड़ंग प्रोटेस्ट, सीएम से वार्ता, समायोजन स्थायीकरण मानदेय और नाम परिवर्तन की है मांग।
राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर बीते 3 महीने से आंदोलन कर रहा और इनका आरोप है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। संघ पहले राजभवन के समक्ष आंदोलन किया है, फिर सरकार के विभिन्न पार्टी कार्यालय में आंदोलन किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑफिस का घेराव भी किया है। राज्य के सभी जिले से आए इसे पंचायत स्वयंसेवक संघ झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑफिस के बाहर नंग धड़ंग प्रोटेस्ट किया। सभी प्रोटेस्ट कर रहे पंचायत स्वयंसेवकों का कहना है कि चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई वादे किए थे, लेकिन इतने साल में केवल आश्वासन दिए गए। बलिकर प्रिंस खान गिरोह के 2 और गुर्गे गिरफ्तार, दोनों वसूली करके प्रिंस खान तक पहुंचाते थे पैसों के साथ मोबाइल भी बरामद किया गया है। धनबाद में प्रिंस खान के गिरोह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज है। शहर में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त प्रिंस खान के साथ देने वाले गिरोह के लोगों को पुलिस ध्वस्त करने में जुट गई है। धनबाद सिटी एसपी ने बताया कि गोविंदपुर से 2 अपराधी को धर दबोचा गया है। यह 2 अपराधी प्रिंस खान के लिए पैसे का हेराफेरी करते थे। दोनों अपराधियों को 65,000 रुपए और 2 स्मार्टफोन के साथ गोविंदपुर से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी 6 अपराधी या उससे पहले भी धनबाद पुलिस लगातार अपराधियों को जेल भेजती रही है और ये कहा जा रहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब धनबाद भी अपराधी मुक्त बनेगा।